कहते हैं, जब देवता सोए हुए होते हैं तब सृष्टि का संतुलन मौन रहता है, लेकिन जैसे ही भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तो धरती पर फिर से मंगल और शुभता का प्रवाह शुरू हो जाता है। और उस शुभ आरंभ का संकेत होता है तुलसी विवाह का दिवस। साल 2025 में तुलसी विवाह का शुभ पर्व 2 नवंबर को मनाया जाएगा। यह दिन न केवल धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र है, बल्कि ईश्वरीय अनुकंपा प्राप्त करने का अद्वितीय अवसर भी है, क्योंकि इस दिन किया गया हर छोटा सा कार्य, हर उपाय मनुष्य के जीवन में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की अनंत कृपा को आकर्षित करता है। परंतु प्रश्न यह उठता है, क्यों मनाया जाता है तुलसी विवाह? और क्या ऐसा कोई रहस्य है जो इस पर्व को इतना प्रभावशाली बनाता है? आज हम आपको बताएंगे न केवल तुलसी विवाह की पौराणिक कथा, बल्कि वे 7 चमत्कारी उपाय जिन्हें अगर इस दिन किया जाए तो जीवन में ईश्वर की कृपा अविरल रूप से प्रवाहित होती है। बहुत प्राचीन काल की बात है। दानवों में एक असुर हुआ, जालंधर। वह परम तेजस्वी, अजेय और अपराजेय था। उसकी शक्ति का रहस्य उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म में छिपा था। वृंदा भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी और अपने पति के लिए प्रतिदिन विष्णु का ध्यान करती थी। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि देवता तक जालंधर को पराजित नहीं कर पाते थे। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से विनती की, हे प्रभु, यदि आप ही कोई उपाय न करेंगे तो असुरों का अत्याचार नहीं रुकेगा। भगवान विष्णु ने जालंधर का वध करने के लिए एक लीला रची। उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के समक्ष प्रकट हो गए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर उनका स्वागत किया और उसी क्षण उसका पातिव्रत्य भंग हो गया। जालंधर उसी क्षण युद्ध भूमि में मारा गया। जब वृंदा को यह सच्चाई ज्ञात हुई तो वह क्रोधित होकर बोली, हे विष्णु, आपने धर्म के नाम पर अधर्म किया है। आपने मेरे पतिव्रत को भंग किया, इसलिए मैं आपको शाप देती हूं कि एक दिन आपकी पत्नी लक्ष्मी भी आपसे पृथक होंगी। यह कहकर वृंदा ने अग्नि में प्रवेश कर लिया। वृंदा के शरीर से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने उस पौधे को प्रणाम किया और कहा, हे वृंदा, अब से तुम तुलसी के नाम से पूज्य रहोगी। तुम्हारे बिना मेरी पूजा अपूर्ण रहेगी और जिस दिन मेरा विवाह तुमसे होगा उस दिन समस्त संसार में मंगल और सौभाग्य का संचार होगा। और तभी से तुलसी विवाह का आरंभ हुआ। अब जानते हैं तुलसी विवाह के दिन क्या करें जिससे भगवान की असीम कृपा मिले। पहला उपाय, तुलसी विवाह का संकल्प और दीपदान। 2 नवंबर की संध्या को तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं। लाल या पीले वस्त्र में तुलसी को सजाएं और पास में शालिग्राम विष्णु रूप रखें। फिर दोनों का विवाह कराएं जैसे किसी कन्या का। कहा गया है कि इस दिन तुलसी विवाह कराने से 108 यज्ञों का पुण्य मिलता है और भगवान विष्णु व लक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से प्राप्त होती है। दूसरा उपाय, तुलसी के पत्तों से लक्ष्मी पूजन। तुलसी विवाह के दिन अगर आप माँ लक्ष्मी को तुलसी पत्र अर्पित करते हैं तो माना जाता है कि वे स्वयं प्रसन्न होकर आपके घर निवास करती हैं। एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और हर बार तुलसी का पत्र अर्पित करें। यह उपाय जीवन की धन संबंधी बाधाएं दूर करता है। तीसरा उपाय, तुलसी दल से जल चढ़ाना। सुबह स्नान के बाद तुलसी दल को गंगा जल में मिलाकर भगवान विष्णु को अर्पित करें।
यह उपाय पापों का क्षय करता है और जीवन में शुभता लाता है। स्कंद पुराण में लिखा है कि जो तुलसी दल से भगवान को जल चढ़ाता है उसके जीवन में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। चौथा उपाय, तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाए। तुलसी विवाह की रात में तुलसी के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाएं। कहा गया है कि जब तुलसी के नीचे दीप जलता है तो देवी लक्ष्मी स्वयं उस घर का मार्ग ढूंढ लेती हैं। यह दीप आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सौभाग्य का प्रकाश फैलाता है। पांचवां उपाय, पीले वस्त्र में हल्दी और सुपारी बांधें। तुलसी विवाह के दिन पीले वस्त्र में हल्दी, सुपारी, कपूर और एक चांदी का सिक्का रखकर बांधें। इसे अपने तिजोरी या धन स्थान पर रखें। यह उपाय धन की स्थिरता लाता है। कहते हैं जो यह उपाय श्रद्धा से करता है उसकी आर्थिक स्थिति में अद्भुत सुधार होता है। छठा उपाय, तुलसी पत्र से घर का शुद्धिकरण। तुलसी विवाह के दिन तुलसी पत्तों को गंगा जल में डालकर पूरे घर में छिड़कें। कथाओं में कहा गया है कि तुलसी की सुगंध से भूत प्रेत, दरिद्रता और रोग नष्ट होते हैं। यह शुद्धिकरण घर में विष्णु की उपस्थिति को आमंत्रित करता है। सातवां उपाय, तुलसी विवाह की कथा सुनना और साझा करना। इस दिन तुलसी विवाह की कथा सुनना और दूसरों को सुनाना अत्यंत फलदायक होता है। कहा गया है कि तुलसी विवाह की कथा सुनने से जीवन के पिछले जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को जीवन में सुख, शांति और धन की प्राप्ति होती है। पुराणों में वर्णन है कि जब जब कोई तुलसी विवाह करता है, भगवान विष्णु कहते हैं, अब मुझे किसी तीर्थ पर नहीं बल्कि तुम्हारे घर में पूजित होने में आनंद है। और जब भगवान के साथ महालक्ष्मी और तुलसी दोनों का आशीर्वाद एक साथ मिलता है तो जीवन में न केवल धन बल्कि धर्म और मोक्ष तीनों की प्राप्ति होती है। तो इस 2 नवंबर 2025 जब तुलसी और श्री हरि का यह दिव्य मिलन होगा, उस दिन आप भी इन 7 उपायों को अपनाएं, श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ, क्योंकि यह केवल पूजा का दिन नहीं बल्कि भक्ति और सौभाग्य के संगम का अद्भुत अवसर है। याद रखें, जहां तुलसी है वहां विष्णु का वास है और जहां विष्णु का वास है वहां कभी दरिद्रता नहीं रहती। जय श्री हरि, जय तुलसी माता, जय मां लक्ष्मी।